क्वेश्चन नंबर 17 देखो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट है आपका 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया दे रखी है 528 मीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर, मीटर के अंदर लेंथ दे रखी है। वो कंडीशन है बच्चे की, लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, यानी कि भूखंड की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक ज्यादा है, ठीक है। बाय फॉर्मिंग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन फाइंड द लेंथ, और हमें ब्रेथ और लेंथ उसकी अपन को फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन देखते हैं अपन। जो हमारे पास गिवन क्या है, सबसे पहले हमारे पास गिवन है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, वो दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और हमें और क्या गिवन है, एक कंडीशन गिवन है, वो ये है कि लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, यानी कि जो लंबाई है, लंबाई चौड़ाई के दुगने, दुगने डबल से भी एक ज्यादा है, दुगने से एक अधिक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब ये है बच्चे कि कौन किससे है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी को अपन को एक को एक्स मान के चलना है, ये जरूरी होता है। वो कह रहा है कि लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, यानी कि वो उसकी चौड़ाई से, जो लंबाई है ना, लंबाई लेंथ, जो लेंथ है वो इसकी ब्रेथ यानी चौड़ाई के दुगने से एक ज्यादा। क्या आपको पता है चौड़ाई क्या है, ब्रेथ कितनी है? नहीं पता। तो जिसका नहीं पता उसी को मानना है। बहुत बड़ी बात, ध्यान सुनो, जिसका नहीं पता उसी को एक्स मान के चलना है कि लेट ब्रेथ, मतलब ये मान लो कि जिसको जिससे कंपेयर किया जाए। अभी अपन कंपेयर किसको कर रहे हैं? लेंथ को ब्रेथ से, यानी कि लंबाई को चौड़ाई से कंपेयर कर रहे हैं कि उसकी चौड़ाई से एक ज्यादा है इसकी लंबाई। लेकिन पहले ये तो पता होना चाहिए कि चौड़ाई कितनी है, वो जरूरी। लेट ब्रेथ बी एक्स, ठीक है, एक्स मीटर। मान लिया कि माना चौड़ाई क्या है, वो एक्स है, माना चौड़ाई एक्स मीटर है, मान के चल रहे हैं। तो सो लेंथ कितनी हो जाएगी फिर? तो लंबाई बराबर, लंबाई कितनी होगी? लंबाई के लिए कंडीशन है कि लंबाई जो है ना वो चौड़ाई से, यानी कि ब्रेथ से दुगनी, दुगनी मतलब x का दुगना, 2x, ट्वाइस का मतलब दुगना से भी एक ज्यादा है, यानी कि ट्वाइस प्लस 1। ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है। लंबाई तो हो गई x, चौड़ाई हो गई 2x प्लस 1, ठीक है। सॉरी, चौड़ाई तो हो गई x और लंबाई हो गई 2x प्लस 1, और एरिया हो गया 528। अब एक छोटी सी बात, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम? कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगल प्लॉट है, रेक्टेंगल प्लॉट यानी कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब एरिया के नीचे एरिया रख दो, एरिया कितना है? 528 बराबर लेंथ कितनी है? लेंथ है यानी कि लंबाई, वो है 2x प्लस 1 इंटू चौड़ाई कितनी है? x। समझ पा रहे हो ना? क्या किया? एरिया का फॉर्मूला लगाया, लंबाई इंटू चौड़ाई। एरिया के नीचे एरिया की वैल्यू रखी 528, लंबाई के नीचे लंबाई, चौड़ाई के नीचे चौड़ाई, ठीक है। बड़ा सिंपल है। अब देखो 528 अपनी जगह है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट खोल लो, तो एक बार x 2x के साथ जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए, और एक बार x 1 के साथ जाएगा। तो जब x 2x के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए गया तो वो हो गया 2x स्क्वायर, फिर x 1 के साथ गया तो दोनों प्लस प्लस के, इसलिए प्लस ही रहेगा, तो x को 1 से करता तो प्लस x ही होगा। अब बड़ा सिंपल है, चाहे इसको इधर लिख दो, बोले 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 528, एक ही बात है, ऐसा भी लिख सकते हैं। या फिर 2x स्क्वायर प्लस x, 528 को अंदर ले लो, बराबर 0, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा?
क्योंकि हम इसका करना चाहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यानी कि गुणनखंड करना चाहते हैं, क्योंकि एक वैल्यू स्क्वायर की है, एक वैल्यू एक्स की, एक नंबर है। बड़ा सिंपल है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आया 1056। तो 1056 को आपको सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ। देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लिए, इस x के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाए और उन दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ूं या घटाऊं तो x आ जाए। यही तरीका होता है गुणनखंड का। तो हमेशा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आया 1056। तो हमेशा तरीका है 1056 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, यानी कि अभाज्य गुणनखंड कर लो। तो 5 2 8, फिर 2 से, क्योंकि लास्ट में 8 है, तो 2 6 4, ठीक है। फिर 2 से तो 1 3 2, लास्ट में 2 है तो फिर 2 का जाएगा। 2 6 12, 2 6 12, फिर 2 का जाएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट 6 है। 3 3, फिर 3 से जाएगा तो 1 1, और 11 से जाएगा तो 1। बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं टुकड़े करना। जितनी बड़ी वैल्यू होती है उतने सिंपल तरीके होते हैं, टुकड़े सिंपल होते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 32, यानी कि 32 हो गया ये, और 11 3 33, 11 3 जा 33, 33 हो गया ये। बस यही फैक्टर चाहिए था हमें। दोनों को जब माइनस करते हैं 33x में से 32x जाएंगे तो 1x बच जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर तो गारंटी 1056 ही होंगे, क्योंकि 1056 के टुकड़े हैं ये। बस दैट्स इट, बहुत सिंपल टुकड़े करना का तरीका हो गया ये। 2x² प्लस के तो ले लो 33x, क्योंकि हमें x प्लस का बचाना है, इसलिए 33x लेंगे, बड़ी वैल्यू है प्लस की लेंगे, और माइनस की ले लेंगे 32x। फायदा क्या हुआ कि 33x में से 32 किया तो प्लस का x बच गया। दूसरी बात, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 1056 आने चाहिए माइनस के, क्योंकि 528 माइनस का है, 2x² प्लस का है तो माइनस का आएगा। तो ये दोनों भी मल्टीप्लाई होने पर माइनस के आएंगे, क्योंकि एक वैल्यू प्लस की और माइनस की। 528 बराबर 0। अब देखो कॉमन छांटना है। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में सिर्फ x कॉमन है। x लिया तो यहाँ बच गया 2, और x² में एक x कम हो गया, x हो गया, तो 2x बच गया। फिर यहाँ जो प्लस लगा दिया, क्योंकि दोनों प्लस 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 है, x कट गया तो बच गया 33। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? देखो तो सीधी सी बात है, मैंने आपको एक तरीका बताया था पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में, कि जब भी वैल्यू यहाँ कोई बड़ी हो, सोचने में अगर दिक्कत हो रही हो, तो हमेशा ध्यान रखो यही चीज़ यहाँ ब्रैकेट में आएगी, पक्की बात है। यहाँ पर 2x है ना, तो गारंटी यहाँ पर भी 2x आएगा। इसका मतलब 32 में किसका भाग दूंगी 2x आ जाए, 16 का, 16 का, सीधी सी बात है, 16 कॉमन आएगा। तो 16 दूनी 32, तो यहाँ जो साइन है वही साइन यहाँ लेना है, तो माइनस माइनस प्लस, और 16 दूनी 32, 2x आ गया, दोनों सेम टू सेम वैल्यू। अब सोचना नहीं, ये माइनस प्लस, गारंटी 33 आएगा, ठीक है, बराबर 0। एक बार जो कॉमन लिया था वो ले लो, x माइनस 16, और एक बार 2x प्लस 33 ले लो, बराबर 0। तो बारी बारी कंपेयर करा दो, एक बार x माइनस 16 को 0 के साथ, एक बार 2x प्लस 33 को 0 के साथ। तो x बराबर क्या आ गया 16। यहाँ x बराबर क्या है कि 2x बराबर माइनस 33, जब 33 को उधर भेजेंगे तो माइनस का होगा 33, और माइनस 33/2 इम्पॉसिबल वैल्यू है। ये क्या है? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल क्यों है? यानी कि असंभव। एक बात बताओ, क्या किसी की लंबाई माइनस में हो सकती है? जैसे मैं कह दूँ ये इतनी सी कोई लाइन है, मैंने कह दिया कि माइनस में, नहीं भाई, कुछ सेंटीमीटर होगी, कुछ ना कुछ तो होगी। हम क्या निकालने जा रहे हैं? लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई, ये इसका मतलब माइनस की वैल्यू तो इम्पॉसिबल है, किसी की वैल्यू माइनस में तो हो ही नहीं सकती ना लंबाई चौड़ाई। इसका मतलब x की वैल्यू 16 क्या है? सही है, और वो असंभव है, इम्पॉसिबल है। अब इसका मतलब हैंस, अतः जो आपकी लेंथ है, लेंथ की क्या मानी थी अपन ने? लेंथ थी 2x + 1। लेंथ कितनी है? लेंथ का मतलब हिंदी वाले बच्चे लंबाई 2x + 1 थी, तो 2 × क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में x की वैल्यू कितनी है भाई, ये तो ले नहीं सकते, 16 लेंगे, 16 + 1 यानी कि 16 दूनी 32 + 1 यानी कि 33 मीटर तो लंबाई हो जाएगी। और जो ब्रेथ है, चौड़ाई है, ब्रेथ का मतलब चौड़ाई, चौड़ाई हमने क्या मानी थी x, तो वो हो जाएगी 16 मीटर। इसका मतलब 33 मीटर तो लेंथ और 16 मीटर चौड़ाई। तो इसलिए उसने क्या पूछा था? लेंथ और ब्रेथ पूछी थी, तो लेंथ और ब्रेथ अपने निकाल दी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैक्टराइजेशन अच्छे से करना, एक ही सबसे बेस्ट तरीका है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, बड़े बड़े पहले छांट लो, सेम टू सेम एक तरफ छांट लो, हमेशा ऐसा ही होता है। ये था क्वेश्चन नंबर 70।